मैं आपकी मुलाजिमा नहीं हूँ। तुम मेरे मुलाजमों से भी बदतर हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हम दोनों में फसाद की जड़ एक वही है। इतनी तौफीक नहीं होती कि हिल के कोई काम करवा दो घर का। वो ना होती ना तो तुम मेरे होते। वीवर्स, जैसा कि आपने इस किस्त में देखा कि हमज़ा जब घर आता है तो उसकी वालदा और वालिद उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे और इतनी देर से क्यों आए हो। तो हमज़ा उनको बताता है कि मैं सना को उसके घर पे छोड़ आया हूँ। मैं उन जालिम लोगों को उनके जुल्म की इंतहा तक पहुँचा के आया हूँ। जैसा उन्होंने जुल्म मेरे साथ किया था, मैं भी उनके साथ वैसा ही करके आया हूँ। अब उनको पता चलेगा कि किस तरह से दूसरों पर जुल्म करते हैं। खुद पर बीतती है तो क्या होता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मैंने उसे तलाक दे दी है। तो उसका वालिद कहता है कि बेटा तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी है। लेकिन हमज़ा कहता है कि मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है। आप नहीं जानते मैं किस तरह से उसको बर्दाश्त कर रहा था। ये तो एक दिन होना ही था। अब मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी थी, तो मैंने इसलिए उसको तलाक दे दी और मैं उससे हमेशा के लिए उसके घर पे छोड़ के आ गया हूँ। अब उन्हें पता चलेगा कि दुख किस चीज़ का नाम है। देखते हैं तानिया अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी और वो अपनी माँ से बात कर रही थी कि किस तरह से हमज़ा उसे तलाक दे सकता है। हमज़ा तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसने तो भाग के शादी की थी उसके साथ। तो उसकी माँ कहती है बेटा मुझे समझ आ रही है इन सब बातों की, लेकिन तुम भी बहुत जल्द समझ जाओगी। तुम जानती हो ना हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अल्लाह किसी की रस्सी खींचता है ना तो फिर वो मुंह के बल ही गिरता है। ये दुनिया एक मकाफाते अमल है। अब इन्हें भी पता चलेगा कि किस तरह से दूसरों पर कीचड़ उछाला जाता है। जब अपनी बेटी पे बात आएगी तो इन्हें पता चलेगा कि किस तरह से दूसरों पे बात करते हैं। तुम जानती हो ना ये बहुत ही ज़्यादा मक्कार लोग हैं। और नवाल तो एक साइड पर, लेकिन दानिश जो है वो इनसे भी 4 हाथ आगे है ना। इनके साथ क्या होता है, जो इन्होंने किया है उनका ये अंजाम भुगतेंगे। तो वो रानिया जो है वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी मुझे लगता है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली है। तो उसकी माँ कहती है बेटा किसी की बर्बादी पे खुश नहीं होते हैं, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होते हैं, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। उसकी माँ और दानिश और उसकी नानी उधर कमरे में बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनके दरमियान झगड़ा चल रहा होता है। तो रानिया अपनी माँ से कहती है अम्मी मैं भी इनको देख के आऊँ कि क्या हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटा तुम हरगिज़ भी नहीं जाओगी। अगर तुम वहाँ पर गई तो सारी तोपों का रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा। तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर बैठो। दानिश मुसलसल सना को डांटे जा रहा है, वो उसे बहुत बुरा भला कह रहा है, लेकिन दानिश की माँ कहती है कि वो इतने बड़े सदमे से गुजर रही है और तुम्हें एक ये भी नहीं है कि तुम उससे 2 लफ्ज़ प्यार के ही बोल सको। लेकिन कहता है कि मैं इससे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, इसने मेरे दुश्मन के साथ मिलके मुझे बर्बाद कर दिया है, अब ये यहाँ पे आकर बैठ गई है। सना उठती है अपनी जगह से और कहती है तुम अगर ये कह रहे हो ना कि मैंने बर्बाद कर दिया सब कुछ, मैंने बर्बाद नहीं किया, तुम्हारी बीवी रानिया ने सारा कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर तुम इतने ही हो ना तो मुझे भी तलाक हुई है तो तुम उसे भी तलाक देकर घर से बाहर निकाल दो। नहीं मेरा घर बर्बाद किया है, वही नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूं। तुम कैसे भाई हो जो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन को तलाक हो गई है। तो वो दानिश जो है वो आगे से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। उस अपनी माँ से कहता है इसे तुम चुप करवा लो वरना ये मेरे हाथों से ज़ाया हो जाएगी। तो उसकी माँ कहती है तुम दोनों चुप कर जाओ, एक दूसरे को मार दो और फिर जो बच जाए तुम लोगों में से ना वो मुझे भी मार दे। सना की माँ उसे पकड़ती है और खींच के उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम अगर इस तरह से घर से ना जाती ना तो तुम इज्जत के साथ अपने ससुराल में रह रही होती, जब हम खुद तुम्हें दुआओं के साथ रुखसत करते, और तुम अब तलाक का धब्बा लगाकर हमारे सर पे आके बैठ गई हो। वो कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूँ। सना कहती है तो मार देना मुझे, मार दे मुझे। फिर दानिश रानिया के पास आता है और उससे कहता है तुम्हारा इसमें क्या हाथ है, सना बार बार तुम्हारा नाम लिए जा रही है। तो रानिया आगे से कहती है वो तो पागल है। दानिश कहता है वो मैं भी जानता हूँ वो पागल है, लेकिन तुम इस बारे में बताओ कि तुम्हारा इसमें कितना किरदार है। तो रानिया कहती है मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, अगर तुम मुझसे इतना ही उकता गए हो ना तो मुझे आज़ाद कर दो। तो कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ ताकि तुम आशिक के साथ दोबारा से मिल जाओ। लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे एक दफ़ा आज़ाद तो करके देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, फिर तुम देखना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वो उसे पकड़कर मारने लगता है, लेकिन रानिया उधर से भाग जाती है। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक कंप्लीट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।